चलो बच्चों, आज हम करते हैं हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। कल हमने करा था हरियाणा का मंत्रिमंडल। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ देखो बच्चों, ये सबसे पहले उत्तर हरियाणा में बहने वाली नदियाँ है यमुना नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री। कहाँ से है? उत्तराखंड से। ठीक है, भाव क्षेत्र मतलब ये कहाँ से बहती है? यमुनानगर से बहती है, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, इन जिलों से बहती हुई ये आगे चली जाती है। ठीक है, यह पूर्वी सीमा के साथ बहती है। जैसे इधर से यमुनानगर से निकल के फिर यहाँ करनाल, यमुनानगर से निकल के करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर ये फरीदाबाद, इधर से दिल्ली से होती हुई पलवल इधर चली जाती है। ठीक है, यह यमुना नदी ताजेवाड़ा से निकलती है। ठीक है, और हरियाणा में एक ताजेवाड़ा का एक कालेसर गांव है, कालेसर गांव है, उसके पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच का इसका एरिया है 320 किलोमीटर का। यह बारहमासी नदी है। ठीक है, आगे आती है सरस्वती नदी। ये हिमाचल प्रदेश से बहती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है सिरमौर। जैसे यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है ना, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश सिरमौर से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से। भाव क्षेत्र है अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल। ठीक है, अच्छा आगे इसकी सहायक नदियां हैं मारकंडा, टांगड़ी, ये दो इसकी सहायक नदियां हैं। सरस्वती की सहायक नदियां हैं मारकंडा और टांगड़ी। और ये लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेवा, सिरसा से होते हुए आगे गग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, सिरसा से होती हुई जब ये सिरसा से गुजरती है ना, सिरसा से आगे ये गग्गर नदी में मिल जाती है। आगे बात करते हैं गग्गर नदी की। गग्गर नदी का उद्गम स्थल है डांगशाही, हिमाचल प्रदेश ही है इसका भी, डांगशाही पे। ठीक है, अच्छा यह हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? कालका से। कालका नाम की कोई जगह है, वह यह वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है ये। ठीक है, यमुना नदी है वो बारहमासी नदी है और ये मौसमी नदी है। बाद में ये सिरसा से होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में प्रवेश करती है और वहाँ से आगे फिर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे आती है टांगड़ी नदी। क्या आती है? टांगड़ी नदी। इसका उद्गम स्थल है मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं बच्चों? पंचकुला में। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पंचकुला में। भाव क्षेत्र ये पंचकुला और अम्बाड़ा दो क्षेत्रों में बहती है। कहाँ बहती है ये? पंचकुला और अम्बाड़ा में। यह मारकंडा की उपनदी है। ठीक है, टांगड़ी नदी किसकी उपनदी है? मारकंडा की। अम्बाड़ा से बहती हुई मौलाना के पास से मारकंडा में मिल जाती है फिर ये। ठीक है, ठीक है बेटे, ये अम्बाड़ा में कहाँ से मिलती है? अम्बाड़ा में मौलाना के पास से मारकंडा में मिल जाती है, अम्बाड़ा में बहती है। फिर ये मौलाना गांव है अम्बाड़ा से आगे थोड़ा बहुत, उसमें आकर के मारकंडा में मिल जाती है। ठीक है, फिर हम मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ। कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, भाव क्षेत्र इसका अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र व कैथल, तीन जिलों में बहती है ये, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल में। ठीक है, फिर है ये शिवालिक की पहाड़ियाँ कोई नाहन नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है ये, अम्बाड़ा के नज़दीक प्रवेश करती है। इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा भी है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अरुणा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? मारकंडा नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आती है चौटांग और राखी। ये दो नदियाँ, इनका कोई डिस्क्रिप्शन दिया नहीं हुआ,
इनका कोई दिया नहीं हुआ, ठीक है। फिर आगे आती है दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदियाँ। दक्षिण हरियाणा में वो थी सभी उत्तर हरियाणा में बहने वाली नदियाँ, और दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदियाँ आती है अब सबसे पहले आती है साहिबी नदी। साहिबी नदी, इसका उद्गम स्थल है मनोहरपुर, अजीतगढ़, राजस्थान। ये राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। इसका भाव क्षेत्र है रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर और रोहतक। ये 5 जिले हैं, रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर और रोहतक। ये नदी अजीतगढ़ के पास बहरोड से निकलती है, बहरोड, ठीक है। कोट कासिम के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये नू में मेवात, नू में प्रवेश करती है ये हरियाणा में। कोट कासिम के निकट से हरियाणा में नू में प्रवेश करती है। और इसकी दूसरी नदी है वो सहायक नदी, वो है सोता नदी इसकी सहायक नदी है। आगे जाकर ये हम यमुना में मिल जाती है, ठीक है। आगे जाकर ये यमुना में मिल जाती है। अब आती है दो नदी का उद्गम स्थल है दोषी की पहाड़ियाँ, दोषी, ठीक है। यह नदी साहिबी के साथ मिलकर बहती है, मतलब साहिबी नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। आगे आती है कृष्णावती नदी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल है जयपुर, राजस्थान, ठीक है। दक्षिणी भाग में हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है ये। बाद में बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। जो बहरोड नाला है ना अजीतगढ़ के पास है, उसमें समाहित हो जाती है। फिर आते हैं इंदौरी नदी, नू मेवात के पास है, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। और साहिबी नदी इसकी सहायक नदी है। कौन सी नदी? साहिबी नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है बेटा। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। इतना ही है बस, ये नदियाँ इतनी है बेटा, इतनी है, ठीक है। ये सारी वीडियो होगी नदियों के बारे में। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर देना, कोई चक्कर नहीं है, दोबारा बता देंगे आपको।